हमारी सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन एक तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के सतना जिले से दिखाते हैं, जहां 1978 में बनी हुई एक स्कूल की इमारत खड़ी है, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, लेकिन बिजली नहीं है। अब ये जो सरकारी तंत्र है बिजली विभाग का, वो इतना दुरुस्त है कि हर महीने बिजली का बिल तो भेज ही देता है। हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला की रिपोर्ट देखिए, जहां आप देखेंगे कि शिक्षा को उजाला देने के नाम पर किस तरह से अंधेरा और बिजली का बिल दिया जा रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का सतना, यहाँ हर ब्लॉक के स्कूलों में बिजली की कमी ऐसे फैली है जैसे गांव की चौपाल में अफवाह। सबको पता है मगर कोई मानता नहीं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या है 2567, लेकिन अंधेरे में बैठे बच्चों की संख्या विभाग के पास नहीं है, शायद विधि के पास होगी। सरकार कहती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन सतना के ये स्कूल सरकार की उम्मीद से नहीं, धूप और उम्मीद के मेल से चल रहे हैं। हम खड़े हैं सतना जिले के बेला कुठार क्षेत्र में। फैक्ट्री से लगा हुआ ये बेल्ट है, ग्राम बेला का ये प्राथमिक शाला है, जहां पर कक्षा 1 से कक्षा 5 की पढ़ाई की जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि आज इन विद्यालयों में इस प्रकार के तमाम ऐसे विद्यालय हैं सतना शहर के जुड़े हुए। अगर अकेले सोहावल विकास खंड की बात करें तो लगभग 35 ऐसे स्कूल हैं जहां पर आज तक बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। आप इस बात का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो कितनी अमानवीय स्थितियों में इस 45-46 डिग्री की तपती हुई उमस भरी गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ पा रहे होंगे। यह है बटिया का सरकारी स्कूल। यहाँ बच्चे पढ़ाई नहीं करते, गर्मी में तपस्या करते हैं और बिजली वो सिर्फ बिल में आती है, खंभों या तारों में नहीं। आप कह सकते हैं ये स्कूल भारतीय लोकतंत्र का वो प्लग है जो बोर्ड में तो लगा है पर स्विच ऑन नहीं हुआ। हर ब्लॉक में कम से कम कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ विभाग ने बिजली का कनेक्शन नहीं दिया लेकिन बिल नियमित है। यानी सरकार ने सिद्ध कर दिया कि अदृश्य सेवा भी एक सेवा होती है। हम अपनी तरफ से जो स्तर कर सकते हैं, विभाग को हमने बहुत से प्रयास करे, लेटर लिखे समय समय पे, लोगों के सहयोग से कंप्लेन वगैरह भी, लेकिन वो कभी नहीं। उन्होंने जब हमने उनको फाइल लगाई यहाँ पर बिल की, पूरी हमारी फाइल जमा है बेला स्कूल के नाम से, सारा कुछ में डॉक्यूमेंट जो जो चाहिए होते हैं उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से बिल जनरेट कर दिया। हाँ, इस महीने हमारा 17,000 से पूरा फुल ड्यू उन्होंने करके दिया हुआ है। ये MPV का ये है पूरा 17,104 रुपये है। ये बिल आया है हमारा, 9/6 का ड्यू दिखा रहे हैं। जबकि आप देखें कहीं दूर दूर तक खंबा ही नहीं है तो कनेक्शन की तो बात ही नहीं। और वो कारण ये बताते कि आप पोल नहीं है, आप पोल लगवा लीजिए। तो स्कूल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि हम इतनी दूर से पोल लगवाएं। स्कूल में एक बच्चा है जिसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा धूप से बचाओ, गर्मी से दूर रखो, लेकिन सिस्टम ने कहा पढ़ाई जरूरी है, चाहे पसीने से बहकर हो या जान से। यहाँ कोई पंखा तक नहीं है स्कूल में। कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत होती है। बहुत दिक्कत होती है। क्या करते हैं फिर? गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लगती है। गर्मी लगती है नहीं लगती है? लगती है। कैसे बैठ पाते होंगे यहाँ पर? गर्मी लगती है। बहुत परेशानी होती है। आपकी कोई सर्जरी हुई थी? हाँ। क्या हो गया था आपको? बुखार। हाँ, बुखार हो गया था। हार्ट की सर्जरी हुई है आपकी? हाँ, दिक्कत होती है अभी यहाँ गर्मी में? हाँ, यहाँ पंखा है लेकिन पंखा चलता नहीं है। कभी चला या पंखा नहीं चला? नहीं चला। तो क्या करते हैं? दिक्कत गर्मी में बहुत परेशानी होती है। कौन सी क्लास में हैं आप? 4। सोहावल ब्लॉक के 40 से ज्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है, लेकिन क्या करिश्मा है कि हर महीने इन स्कूलों को बिजली का बिल आता है जैसे बिना शादी के गुजारा भत्ता। पंखा लटक रहा है पर चल नहीं रहा, फिर भी मीटर दौड़ रहा है। वायरिंग हो गई, बत्ती पंखा सब लग गया, बस कनेक्शन की आस बाकी है। शिक्षा विभाग कहता है हमने पैसे दे दिए थे, बिजली विभाग कहता है उपयोगिता का प्रमाण पत्र नहीं मिला। दोनों विभाग इस मामले में ऐसे झगड़ रहे हैं जैसे दो भाई टीवी का रिमोट लेकर लड़ते हैं और बेचारा छात्र उसी बंद टीवी को घूर रहा है। क्योंकि शासन स्तर से जो बाह्य विद्युतीकरण के लिए पैसा आया पूरे जिले के लिए आया था, जब सतना और मैहर दोनों एक साथ थे, हमने जिन विद्यालयों में नहीं था, क्योंकि जो डाइस भरा जाता है जिनमें विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं थी, उनकी हमने सूची दी थी। क्योंकि जो एस्टीमेट बनता है विद्युतीकरण का, उनका रेट थोड़ा सा अधिक था और जो हमको पैसा अमाउंट मिला था विद्यालय के हिसाब से वो कम था। और ये तत्कालीन कलेक्टर सर के संज्ञान में हमने डाला था और उन्होंने एस्टीमेट बनवा करके और विद्युत कनेक्शन के निर्देश दिए थे।
और हमने पूरा पैसा एमपीवी को दे दिया था। उसके बाद से विद्युत व्यवस्था का कोई पैसा आया नहीं है। हमने वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित किया है और जैसे ही उसमें से राशि प्राप्त होगी हम देखेंगे। सरकारी सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ समाधान से ज़्यादा स्पष्टीकरण मिलता है। सवाल सिर्फ बिजली का नहीं, सोच का है, जो न ब्लॉक में है न विभाग में, शायद वो भी ट्रांसफर होकर कहीं और चली गई है। शिक्षा व्यवस्था में रोशनी की बात तो बहुत होती है, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहां अंधेरा सिर्फ प्रतीक नहीं, स्थायी भाव बन चुका है। व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी है कि वो दिखती कम है, चलती और भी कम। यहाँ समस्याएं सुलझाई नहीं जाती, वो सिर्फ पेंडिंग कहलाती हैं, और पेंडिंग इस तंत्र का सबसे प्रिय शब्द है। लोकतंत्र में इसे एक भद्दा मजाक ही माना जाएगा कि आज़ादी के इतने सालों बाद शिक्षा की इतनी बड़ी बड़ी बातें किए जा रही हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन आज भी शासकीय स्कूल, अगर सतना शहरी क्षेत्र की ही बात माने तो सोहावल विकास खंड के अंदर जो शहरी परिक्षेत्र जिसके अंतर्गत आता है, वहाँ पर लगभग 40 स्कूलों में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये बात सुनने में अटपटी जरूर लगेगी आपको, लेकिन ये सत्य है कि आज यहाँ 40 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। इस झुलसाने वाली उमस भरी गर्मी में जहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है, वहाँ पर हमारे देश के नौनिहाल, जिन्हें हम देश का भविष्य कहते हैं, आज भी बिजली के लिए तरस रहे हैं। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए।